देखिए आज का जो वीडियो है, नई घोषणा है। श्रमिक कार्ड धारकों को 5,000। श्रमिक कार्ड मतलब क्या? लेबर कार्ड। लेबर कार्ड धारकों को 5,000 रुपया इस तरीके से मिलेंगे। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया है, श्रम कार्ड धारकों को उसके खाते में सीधे 5,000 दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा पूरा वीडियो में हम कंफर्म करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल। साथियों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सेकंड चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फेसबुक को फॉलो करेंगे, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। समझ पा रहे हो? देखो साथियों, यहां पर क्या है, इसके लिए क्या क्या है पूरी जानकारी आपको देने वाले। देखिए यहां पर अपडेट निकल करके आ रही है। बिहार में जितने भी मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिहार लेबर कार्ड आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बन रहा है। और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो है विश्वकर्मा पूजा के मौके पर जितने भी रजिस्टर वर्कर के बिहार के श्रमिक वस्त्र सहायता योजना के तहत 5,000 की डायरेक्ट मदद का ऐलान किया गया है। साथियों तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए, पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे। एक चैनल यही है जो कि आपको पूरी जानकारी देता है। देखिए साथियों, यह योजना 16 लाख से ज्यादा श्रमिकों तक पहुंचेगी। और ये क्या होगा, सवाल यहां पर है कि लेबर कार्ड लिस्ट में अपना नाम जो है आप लोग को कैसे जोड़ना है, क्योंकि अगर लेबर कार्ड आपका बना होगा तभी आपको वस्त्र सहायता योजना का 5,000 रुपया मिल पाएगा। अगर नहीं बना होगा तो नहीं मिल पाएगा। भाई जो बात स्पष्ट बता दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो कि बता रहे मिल रहे हैं, मिलेंगे, लेकिन उसके लिए जो नियम होगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या है, आज हम इसमें पूरा चर्चा करेंगे। लेबर कार्ड 5,000 का कैसे आप लोग चेक करेंगे, अपने नाम पर नहीं होने पर कैसे जोड़ेंगे, ताकि घर बैठे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ रहे थे। अब देखिए यहां पर क्या है, बिहार लेबर कार्ड है क्या और ये क्यों जरूरी है, पहले वो जानिए। किसी भी चीज का उसको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए बिहार लेबर कार्ड, जैसे कि आधिकारिक तौर पर बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, जो वर्कर जो वेलफेयर होते हैं, बोर्ड BBOCWWB कार्ड जो कहते हैं, जो राज्य सरकार की एक स्कीम है। और ये कार्ड उन मजदूरों के लिए है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड बनाने, इसी तरह के कामों में लगे हैं। बिहार लेबर कार्ड बनवाने से आपको मेडिकल हेल्प, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, समझ पा रहे हो साथियों, और पेंशन, और अब 5,000 जैसे वस्त्र सहायता योजना मिल रही है। समझ पा रहे हो किसको मिल रही है? देख रहे हो, अगर आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाता है तो सरकार के कई योजना का आपको लाभ सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा है। और देखिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो है नो कि हर तरह के लेबर के लिए ये काम नहीं है। बहुत सारे लोग बता रहे सभी को मिलेगा। भाई सभी को नहीं मिलने वाला है मेरे भाई, समझो बात को। और देखो कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए योग्यता क्या है वो समझिए। यहां पर देखिए लेबर कार्ड वस्त्र सहायता योजना के तहत अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करें कि आप योग्य है या नहीं है। देखिए आपको योग्य होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा वो समझिए। अगर ये पैसा आप लेना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, सबसे पहली योग्यता ये है। उसके बाद काम का अनुभव पिछले 12 महीने का कम से कम 90 दिन का कंस्ट्रक्शन का वर्क किया है। 90 दिन का 90 दिन 3 महीने का आपके पास होना चाहिए। आप बिहार का निवासी होना चाहिए। समझ पा रहे हो? इनकम कोई सख्त लिमिट नहीं है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए है। महिलाएं और पुरुष दोनों अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पति पत्नी कर सकता है, एकदम कर सकता है, दोनों कर सकता है। महिलाएं रहे पुरुष रहे दोनों कर सकता है। अगर आप पहले से किसी दूसरे वेलफेयर स्कीम में रजिस्टर हैं तो भी आप चेक करें कि क्या डुप्लीकेट तो हो नहीं रहा है। समझ रहे थे? ये भी चीजें चेक कर ले। अब आवश्यक दस्तावेज क्या है वो समझिए। बिहार लेबर कार्ड वस्त्र सहायता योजना क्या 5,000 आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा, कागजात भी जानना जरूरी। वीडियो ऐसे बना देने से नहीं होता है। देखो आधार कार्ड आपको सबसे पहले जरूरी है, ये मस्ट है, ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक आपका होना चाहिए, अगर खाता नहीं है खाता खुलवा ले। और अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड आपको पता होना चाहिए। IFSC कोड खाता नंबर यहाँ पर डालेंगे, आपके नाम से ही खाता होना चाहिए। जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम खाते में होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आय प्रमाण पत्र जैसे कि वोटर ID कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है। वोटर कार्ड बना हो गया है तो आपको होना चाहिए, या तो जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी दोनों में से चाहिए चलेगा। ठीक है। आयु प्रूफ के लिए आपको चाहिए। ठीक है।
तो ये जरूरी है। और काम का अनुभव आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आप एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट या सेल्फ डिक्लेरेशन भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड भी चलेगा, एड्रेस प्रूफ कुछ दूसरा भी है तो वो भी चलेगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे, वहां पर सारा ऑप्शन आ जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी में आपको रखना। अगर कुछ मिसिंग है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसे आपको भरना है। आप देखो लेबर कास्ट लिस्ट में नाम कैसे जोड़ना है, ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है वो समझिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है लेबर कार्ड में ऑनलाइन तरीके से भी अब नाम जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार में शुरू कई वस्त्र सहायता योजना के 5,000 का लाभ लेने के लिए आपको लेबर कार्ड में नाम इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लेबर कार्ड के वेबसाइट पर, जो कि वहां पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा। 2 वेबसाइट वहां पर है, BOCWSCHEM scheme.bihar.gov.in, या दूसरा वेबसाइट है BOCW.BIS.NIC.in पर जाकर आप ओपन करना है, ठीक है। अब वेबसाइट के होम पेज पर लेबर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा या वर्कर रजिस्ट्रेशन दिखेगा, अब उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप करेंगे उसके बाद क्या होगा, पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, लिंक, आधार नंबर, ये सारी चीजें वहां पर डालना है। मोबाइल नंबर तक OTP आएगा और वहां पर डिटेल्स आपको भरनी होगी। अब आपको डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी आपको अटैच करना, जो डॉक्यूमेंट हमने बताया है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब चीजें, बैंक खाता, ये सब सारा चीज आपको वहां पर, राशन कार्ड, सारा कुछ स्कैन करके वहां पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो OTP आएगा, उसे OTP को वहां पर आपको इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको अप्लाई होने पर एक यूनिक ID आपको मिलेगा, उसको आपको नोट करके रख लेना है। इसे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, उसे आप कहीं लिख के या मोबाइल में फोटो खींच के। पूरा प्रोसेस होने में 10 से 15 दिन का आपका समय लगेगा, तुरंत होगा नहीं भाई, टाइम लगता है। अगर CSC सेंटर से मदद लें तो थोड़ा चार्ज लगेगा, अगर जाएंगे नजदीकी CSP या तो CSC होता है ना, या तो आप साइबर कैफे में जाएंगे तो वहां पर चार्ज लिया जा सकता है। लेकिन घर से अगर आप करेंगे तो आप फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। लेबर कार्ड वर्ष सहायता योजना का 5,000 अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रोसेस होता है, जो कि अभी हम शॉर्टकट में बताएं। आप देखिए साथियों, ये चीजें आप पर क्लियर हो गया कि अगर आप श्रम कार्ड धारक हैं तो आपको खाते में सीधे 5,000 दिया जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो समझ पा रहे, क्योंकि सभी के खाते में 5,000 ट्रांसफर हर हाल में कर देना है। अगर ये चीजें पूरा करोगे, जो चीजें हमने बताया, समझ रहे हो, तो आपको क्यों नहीं मिल रहा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप श्रम कार्ड बनवाएं तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक और है, क्या है वो समझिए। यहाँ पर क्या है, श्रम कार्ड धारकों को 5,000 मिलेगा, श्रम कार्ड धारकों को, ये सब जानकारी इस वीडियो में हम क्लियर किए, आप लोग को बताए हैं। और देखिए यहाँ पर जरूरी है आप लोग को जानना भाई, देखो नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कार्य कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 5,000 प्रति श्रमिक की दर से यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टोटल 1,64,929 जितने भी निबंधित निर्माण श्रमिक के खाते में वस्त्र सहायता योजना के तहत 802 करोड़ 46 लाख की राशि मुख्यमंत्री योजना के तहत वेब पोर्टल पर शुभारंभ किया जाएगा। और देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को बता दें, विश्वकर्मा पूजा के दिन ही आप लोगों के खाते में 5,000 बहुत सारे के खाते में आ चुका है भाई। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 17 सितंबर 2025 को भी ऐसा सुबह 11 बजे ट्रांसफर किया गया है। समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोगों को। अगर आपके खाते में नहीं आया तो आखिर क्यों नहीं आया, सवाल तो ये भी है भाई। अब देखो यहाँ पर मतलब 16 लाख मतलब कि 4,929 जितने भी लेबर हैं उसके खाते में 5,000 डाला गया वस्त्र खरीदने के लिए। और देखिए क्योंकि आप सभी को मालूम होगा जो लेबर कार्ड होता है, जो श्रम कार्ड होता है, उसमें भी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अलग से श्रम कार्ड अलग होता है, लेबर कार्ड अलग होता है, याद रखिएगा। लेबर कार्ड रहेगा तो ही पैसा मिलेगा। देखिए जो लोग श्रमिक है, श्रमिक को वस्त्र खरीदने के लिए 5,000 रुपया दिया जा रहा है। आज 17 सितंबर को लोगों को, बहुत सारे लोगों को खाते में ट्रांसफर किया गया, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया, तो देखिए यहाँ पे आपने श्रम कार्ड का जो है KYC कंप्लीट कर लीजिए आप लोग सारे लोग, ठीक है, ये जरूरी है। देखिए बहुत लोगों का KYC कंप्लीट नहीं होने के कारण उनके खाते में पैसा नहीं आया,
दूसरा कंडीशन ये है, जब तक आपका आधार सीडिंग नहीं होगा बैंक में तो अकाउंट में, तब तक आपका पैसा नहीं आएगा बैंक अकाउंट में। आधार लिंक अलग चीजें, याद रखिएगा, बैंक अकाउंट से आधार लिंक दोनों अलग अलग चीज है। बैंक अकाउंट में आधार से खुलाया वो अलग चीज है, और आधार लिंक होना वो अलग चीज है, समझ रहे हो। अगर आपका अकाउंट आधार से सीडिंग होगा तभी आपका पैसा आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा भाई, ये क्लियर समझ लो, समझ पा रहे हो। क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट वाला पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी तक आपने आधार सीडिंग नहीं कराए तो जल्द से जल्द आप आधार सीडिंग करा लीजिए। आपका पैसा अगर भेजा गया है तो आप जो है लोग ई-केवाईसी नहीं कराएं, इसलिए आपको पैसा नहीं आया। ये भी कारण हो सकता है, आसपास बहुत सारे लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया, उन लोगों का क्या कहना है समझिए, उन लोगों का कहना है कि हमारे खाते में पैसा ही नहीं आया। समझ पा रहे हो साथियों। तो देखो, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो श्रमिक के खाते में पैसा ट्रांसफर किया, आखिर श्रमिक के खाते में पैसा गया तो गया, कहां गया, नहीं गया तो, है ना। तो किसके खाते में गया, चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए आखिर यह किनको पैसा दिया गया वो समझिए। देखिए श्रम कार्ड वाले हो या ई श्रम कार्ड वाले, सबसे पहले हम लोग समझेंगे श्रम कार्ड और ई श्रम कार्ड में अंतर क्या है वो समझिए। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर देखिए श्रम कार्ड ई श्रम कार्ड में मुख्य अंतर क्या है। श्रम कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया था, जिसको आप लोग लेबर कार्ड कहते हो, ठीक है। जबकि ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये आने वाला राष्ट्रीय पहचान पत्र है, ठीक है। ई श्रम कार्ड पूरे देश में यूनिक फंड है, पूरे देश के लिए वो लागू होता है, हर एक राज्य के लिए, और सभी राज्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी का लाभ प्रदान करता है। जबकि श्रम कार्ड जो लेबर कार्ड है वो केवल राज्य की छूट होती है, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है यहाँ पर, समझ रहे हो। और देखिए ई श्रम कार्ड का आखिर क्या काम होता है। ई श्रम कार्ड जारी करता है केंद्र सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर है उसको यहाँ पर प्लॉटिंग करना, समझ रहे हो। तो यहाँ 60 वर्ष की आयु के बाद इसका पेंशन, मृत्यु, विकलांगता, ये सब चीजें यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है भाई, जिसको जिसको है, समझ रहे हो। तो श्रम कार्ड मतलब नहीं समझा, लेबर कार्ड को ही श्रम कार्ड कहा जाता है, ई श्रम कार्ड अलग चीज है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या करना है नहीं करना। देखिए हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्योंकि लेबर कार्ड बिहार का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, हर जगह का अलग अलग होगा। बिहार राज्य के अंतर्गत आता है श्रम, जिनका श्रम कार्ड होता है वो उसको लेबर कार्ड कहते हैं। लेबर कार्ड नहीं बना होगा, श्रम कार्ड तो सबका बन सकता है, लेबर कार्ड सबका नहीं बन सकता है, याद रखिएगा, समझिए। तो 5,500 खाते में वस्त्र खरीदने के लिए दिया जा रहा है और केवल लेबर कार्ड वालों को दिया जा रहा है। तो आप लोग लेबर कार्ड बना लें, और किस तरीके से लेबर कार्ड बनाना और अपना केवाईसी करवा ले भाई, यही इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बताना चाह रहे थे। और जल्द से जल्द ई केवाईसी करवा ले, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आपको लेबर कार्ड, आधार में ई केवाईसी, बैंक में आपको आधार को लिंक करवा लेना, ये सब चीजें करवा लेना, तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बताना आपका पैसा आया नहीं आया, समझ पा रहे हो। धन्यवाद।